हेलो दोस्तों, जीके गुरुजी T20 क्विज में आपका स्वागत है। आपका पहला सवाल है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। आपके ऑप्शन है ए बैरकपुर में, बी मेरठ में, सी कानपुर में, डी झांसी में। आपका सही जवाब है ए बैरकपुर। आपका दूसरा सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? आपके ऑप्शन है ए प्लासी के युद्ध के बाद, बी पानीपत के युद्ध के बाद, सी मैसूर की लड़ाई के बाद, डी सिपाहियों के गदर के बाद। आपका सही जवाब है डी सिपाहियों के गदर के बाद। आपका तीसरा सवाल है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शन है ए सिपाहियों ने, बी जमींदारों ने, सी किसानों ने, डी बागान कामगारों ने। आपका सही जवाब है ए सिपाहियों ने। आपका चौथा प्रश्न है, बहादुर शाह कौन था? आपके ऑप्शन है ए अंतिम लोधी शासक, बी शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, सी अंतिम मुगल शासक, डी मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी। आपका सही जवाब है सी अंतिम मुगल शासक। आपका पांचवा प्रश्न है, इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन है ए ओलिवर क्रॉमवेल, बी बेंजामिन डिज़राली, सी रॉबर्ट वालपोल, डी ग्लैडस्टोन। आपका सही जवाब है सी रॉबर्ट वालपोल। आपका छठा प्रश्न है, वर्साय की संधि द्वारा किसका मानमर्दन किया गया? आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। आपका सही जवाब है बी जर्मनी। आपका सातवां प्रश्न है, लौह आवरण शब्द किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है ए विंस्टन चर्चिल, बी जॉर्ज बुश, सी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, डी क्लीमेंट एटली। आपका सही जवाब है ए विंस्टन चर्चिल। आपका आठवां प्रश्न है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? आपके ऑप्शन है ए 1930 में, बी 1929 में, सी 1936 में, डी 1933 में। आपका सही जवाब है डी 1933 में। आपका नवा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1940 में, बी 1939 में, सी 1941 में, डी 1942 में। आपका सही जवाब है बी 1939 में। आपका 10वां प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का शामिल होना, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी अमेरिकी सिविल वार, डी अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। आपका सही जवाब है डी अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। आपका 11वां प्रश्न है, क्रीमियन युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस और ब्रिटेन, बी रूस और टर्की, सी फ्रांस और टर्की, डी ब्रिटेन और टर्की। आपका सही जवाब है बी रूस और टर्की। आपका 12 प्रश्न है, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? आपके ऑप्शन है ए ट्रियनॉन समझौता, बी वर्साय समझौता, सी पेरिस समझौता, डी सेंट जर्मेन समझौता। आपका सही जवाब है सी पेरिस समझौता। आपका 13वां सवाल है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए क्रांति, बी आम हड़ताल,
सी तोड़ फोड़, डी समझना और प्रचार करना। आपका सही जवाब है डी समझना और प्रचार करना। आपका 14वां सवाल है, वर्मा देश को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है ए मलयमंडलम, बी यावद्वीप, सी स्वर्ण भूमि, डी स्वर्ण द्वीप। आपका सही जवाब है सी स्वर्ण भूमि। आपका 15वां सवाल है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1857 में, बी 1862 में, सी 1867 में, डी 1872 में। आपका सही जवाब है सी 1867 में। आपका 16वां प्रश्न है, अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? आपके ऑप्शन है ए ब्रिटेन और चीन, बी ब्रिटेन और भारत, सी भारत और चीन, डी ब्रिटेन और जापान। आपका सही जवाब है ए ब्रिटेन और चीन। आपका 17वां सवाल है, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे? आपके ऑप्शन हैं ए टर्की और ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड और फ्रांस, सी फिलिस्तीन और इजराइल, डी जर्मनी और रूस। आपका सही जवाब है बी इंग्लैंड और फ्रांस। आपका 18वां प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांतियां ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा ली? आपके ऑप्शन है ए लॉक, बी रूसो, सी हेगेल, डी प्लेटो। आपका सही जवाब है बी रूसो। आपका 19वां प्रश्न है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन है ए सूरत, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी कोयम्बटूर। आपका सही जवाब है बी मुंबई। आपका 20वां सवाल है, कलकत्ता नगर को किस नए नाम की संज्ञा दी गई? आपके ऑप्शन है ए कालीघाट, बी कालीकता, सी कोलकाता, डी कोलकाता। आपका सही जवाब है डी कोलकाता।